एग्जामिनेशन नोटिस आउट, एसजीपीजीआई में जो फॉर्म भरे गए थे जून जुलाई के दौरान, ठीक है, तो उनका एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ था, ठीक है, 11/6 क्या 2025 को ये फॉर्म फिल किए गए थे, ठीक है। और ये जो वैकेंसी थी नर्सिंग ऑफिसर की और स्टेनोग्राफर की, तो इनका एग्जामिनेशन नोटिस आ चुका है। अब आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है, चलिए देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये जो वैकेंसी थी ये बैकलॉग वैकेंसी थी, ठीक है। और इसमें एक जो पोस्ट थी 72 पोस्ट थी नर्सिंग ऑफिसर की, और एक पोस्ट थी जो स्टेनोग्राफर की थी, ठीक है, जो कि एक पोस्ट जो ओबीसी में बची थी, और बाकी जो बची थी 56 एससी में और 16 एसटी में बची थी, ठीक है। आपको ये पता होगा कि ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था और फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द रैंक, ठीक है, द वैकेंसी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट 11/6/25 को विल बी हेल्ड फ्रॉम द कैंडिडेट प्लेस बिलो द सेम मेरिट लिस्ट, ठीक है। अब इसमें जो अपडेट आया है वो आज आज नहीं आया है, ये अपडेट है 7/12 का, ठीक है। तो 7/12 को ये अपडेट जो आया है, इसमें ये यहाँ पे ये देख सकते हैं पूरा कंप्लीट ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे कि जो बैकलॉग ये जो एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो बैकलॉग वैकेंसी के बारे में ये एडवर्टाइजमेंट है 2023 वगैरह एसजीपीजीआई वगैरह, ठीक। और ये हमारी वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरा लिखा हुआ है ना। ये इसका जो होगा जो सीवीटी ऑफ द above द बैकलॉग वैकेंसी विल बी हेल्ड जॉइंटली विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये जो वैकेंसी फिलअप होंगी सीवीटी के बेसिस पे होंगी। किस बेसिस पे होंगी देख सकते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है सीवीटी लिखा हुआ है ऑफ द अबव बैकलॉग वैकेंसीज, ठीक है। सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी, विल बी प्रिपेयर्ड होगा, बैकलॉग वैकेंसी विल बी फिल्ड ऑन द मेरिट ऑफ द मेरिट जो आपके सीवीटी में आएंगे उसके आधार पे, ठीक है। और फ्रेश वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट ऑन द 6 विल बी फिल्ड आफ्टर द कैंडिडेट प्लेस्ड लोअर एंड द सेम मेरिट लिस्ट, ठीक है। नो फ्रेश एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, कोई भी नए एप्लीकेशन इसमें नहीं भरे जाएंगे, जो बची हैं उन्हीं के उसमें से भरे जाएंगे। Next, the eligibility criteria. The essential education qualification, age limit, and eligibility condition as per the advertisement 11/6/2025 के अकॉर्डिंग, ठीक। रिजर्वेशन ऑब्वियसली बात है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो भी जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन होता है वो ही फॉलो होगा। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें कि आपका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो स्कीम ऑफ द सिलेबस ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, एंड नॉर्मलाइजेशन विल बी आइडेंटिकल एज प्रिस्क्राइब्ड इन जो भी 11/6/25 के नोटिफिकेशन में था एज टू एज वैसे ही आएगा, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ द पोस्ट में भी इंक्रीज और डिक्रीज इज डिपेंड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब डिपेंड करता हो सकता है जैसे कि नहीं कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उन्होंने भर लिया हो, ठीक है, तो उसकी वजह से एक आध कम हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर एसजीपीजीआई शेयर विद द फाइनल इन ऑल मैटर रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट, ठीक है। और कुछ अपडेट है और अपडेट ये है मतलब बाकी जो फाइनल जो मेरिट मतलब रिजल्ट मतलब जो रहेगा डिसीजन वो एसजीपीजीआई के डायरेक्टर के अंदर रहेगा, कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा अपियर में एग्जाम को अपियर करने के लिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऑल अपडेट्स एंड कैलेंडर इन्फॉर्मेशन विल बी अपलोडेड ऑन द एसजीपीजीआई वेबसाइट, ठीक है। अब एप्लीकेबिलिटी जो कंडीशन है वो भी हम देख लेते हैं। द ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन द प्रोविजन शैल बी मस्ट मेंटेन, ठीक है, ले डाउन इन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अगर कोई भी कंडीशन वगैरह जो से दी है वो सारी कोई भी ऐसे उन्होंने नई चीज चेंजमेंट नहीं की है, ठीक है। बस उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रोसेस है वो सीवीटी के बेसिस पे होगी, ठीक है, मतलब एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा फिर तब होंगे, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी है। अगर अब मैं हूँ फार्मेसी फील्ड का, ठीक है, फार्मेसी फील्ड का, और मैं और भी फील्ड का हूँ, मैं और भी कुछ कर बहुत भी चीजें कर रखी है ना, तो वैसे मेडिकल फील्ड में कहूँ मैं फार्मेसी फील्ड का हूँ, तो कंपेरिजन 72 वैकेंसी हम लोगों के लिए बहुत होती है, जहाँ 15-20 में फाइट करने वाले 72 वैकेंसी मिलेंगे तो कुछ तो होंगे ही ना, ठीक है। तो चलो अच्छा है, ये नर्सिंग की वैकेंसी फार्मेसी की नहीं है, तो जस्ट टू बी हर किसी का अपना देखने का नजरिया होता है, जो मेरा नजर देखने का नजरिया उसके अकॉर्डिंग मैंने तो ये 7 दिसंबर का ये ऑफिशियल नोटिस है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 10 to 15 डेज में आपको एडमिट कार्ड सॉरी एग्जाम की एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगी। 7 तारीख को है तो 7 जनवरी के आसपास एक महीने के अंतर्गत आपको कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा अगर आप इस वैकेंसी के रिगार्डिंग और रेगुलर अपडेट चाहते हैं। तो जैसा कमेंट आया था तो मैंने भाई जैसे कि ये 2 पोस्टों का मुझे डेटा मिल गया है, आपकी अगर इसके अतिरिक्त कोई और पोस्ट थी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं देखता हूँ और डिटेल में जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मुझे